हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों मैं आज आपके साथ सीएस एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करना चाहते हो और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करें, तो इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट स्टडी प्लान, डेली टाइम टेबल, सब्जेक्ट सीक्वेंस और रिवीजन स्ट्रैटेजी, मॉक टेस्ट प्लान सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहली चीज होगी, आपको सब्जेक्ट प्रायोरिटी लेनी है। सब्जेक्ट प्रायोरिटी विद कॉन्सेप्चुअल प्लस हैवी सब्जेक्ट। जो आपके हैवी सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी लॉ आपका ग्रुप 1 में और कैपिटल मार्केट आपका ग्रुप 2 में, ये दोनों कंसेप्चुअल स्टडीज़ हैं, तो पहले आपको इनको ज़्यादा वेट देना और कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। उसी के साथ साथ आपको ना मंथ वाइज फुल सिलेबस कवरेज रखना है। डेली का आपका टारगेट होना चाहिए 8 आवर्स मिनिमम, जिसमें से 4 आवर्स आपके लॉ के सब्जेक्ट, 2 आवर्स आपके प्रैक्टिकल पेपर और 2 आवर्स आपका रिविजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आप क्लासेस लेते हो, आप फेस टू फेस ज्वाइन कर रखा है, लाइव में ज्वाइन कर रखा है, तो आपका लगभग एक दिन में 6 से 7 घंटे की पढ़ाई होती ही है। तो वो पढ़ाई के साथ साथ कम से कम 2 घंटे का रिवीजन सेशन आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको ज़रूर करना है। उसी के साथ आपको वीकली टारगेट्स लेने हैं। वीकली टारगेट्स कम से कम 2 सब्जेक्ट प्राइमरी फोकस आपको रखना है। जैसे इस हफ्ते आपने कंपनी लॉ और कैपिटल मार्केट पे रखा, अगले हफ्ते आपने जो है जीआईजीएल और सेटिंग अप पे रखा। तो 2 सब्जेक्ट प्राइमरी फोकस, 2 सब्जेक्ट को लाइट लेना है। वीकली अपने आप को एनालाइज करने के लिए टेस्ट लेना है। जैसे हम क्लासेस के दौरान आपके वीकली टेस्ट लेते हैं, इसी तरीके से आप जैसे भी करना चाहते हो अपने आप को ऐसे जरूर करें। तीसरी चीज, हम अब बढ़ेंगे आगे रिवीजन स्ट्रैटेजी पे। जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास 30 डेज होना जरूरी है। 30 डेज में 20 डेज में आपको ऑल 7 पेपर्स जो है वो रिवाइज करने हैं, थोरो रिवीजन करना है, और नेक्स्ट 10 डेज में आपको जो है 1.5 डे पर सब्जेक्ट को देके पूरा एंटायर सेकंड रिवीजन साइकिल लेनी है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट है आपका डेली आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये थी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी।